अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज के सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 15 के अंदर हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इफ एल्स इफ स्ट्रक्चर या एल्स इफ स्टेटमेंट पढ़ी थी कि इफ एल्स स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट जो होती हैं वो सी लैंग्वेज के अंदर क्या होती हैं, कहाँ इस्तेमाल होती हैं, सिंटेक्स क्या होता है और उसकी एग्जाम्पल्स वगैरह पढ़ी थी। और आज हम नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो इधर हम सबसे पहले नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर की डेफिनेशन देखते हैं कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता क्या है। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर इज बेसिकली अ टाइप ऑफ सिलेक्शन स्ट्रक्चर। ये भी सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स की एक टाइप है कि जो हमारी सीरीज चल रही है, पहले इफ फिर एल्स इफ फिर इफ एल्स इफ, ये जो सारी सिलेक्शन स्ट्रक्चर की जो हमारी सीरीज चल रही है इसके अंदर ये इसका लास्ट पार्ट है कि नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर, जिसके अंदर एक सिलेक्शन स्ट्रक्चर हम दूसरे सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर नेस्ट कराते हैं। यानी कि इसके अंदर जो है वो दो सिलेक्शन स्ट्रक्चर यूज हो रहे होते हैं, जिसके अंदर एक जो होता है वो आउटर सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है या जिसे हम मेन सिलेक्शन स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं, और उसके अंदर एक इनर सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सब मेन भी कह सकते हैं कि सब मेन सिलेक्शन स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से होता है कि इसके अंदर एक बड़े स्ट्रक्चर के सिलेक्शन स्ट्रक्चर में एक छोटा उसकी सब टाइप होती है, वो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये होते हैं नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर। नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास एक स्टेटमेंट दूसरे स्टेटमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है कि अगर आपसे कोई पूछे सिंपली कि ये क्या होता है, तो वन स्टेटमेंट इज प्रेजेंट इन अनदर स्टेटमेंट। वन स्टेटमेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट एक लाइन ऑफ कोड नहीं है बल्कि स्टेटमेंट हमारी सिलेक्शन स्ट्रक्चर है। जैसे इफ स्टेटमेंट या इफ एल्स इफ स्टेटमेंट प्रेजेंट है दूसरी किसी इफ या इफ एल्स इफ या एल्स इफ स्टेटमेंट के अंदर। ये इसकी जो डेफिनेशन है और इसका जो सिंटेक्स है ये आपको और इससे ज़्यादा क्लियर होगा, इसके सिंटेक्स से इसकी डेफिनेशन और आपको क्लियर हो जाएगी। तो सिंटेक्स ऑफ नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर क्या होता है, इसके अंदर हमारे पास जैसे मैंने सिंपल इफ स्टेटमेंट का बनाया है ताकि आपको आसानी हो, क्योंकि इफ बिल्कुल बेसिक सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट भी नहीं होते, सिंगल स्टेटमेंट पे वर्क करता है। तो इसके अंदर हमारे पास क्या है कि इफ कंडीशन वन, उसके बाद कंडीशन वन की ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। ये जो कंडीशन वन जो है, ये जो है मैं आपको दिखाता हूँ ये हाईलाइट करके कि ये जो इफ है हमारे पास ये क्या है, ये एक फर्स्ट इफ है, या जिसे आउटर इफ भी मैंने इधर कमेंट की फॉर्म में लिखा हुआ है कि ये क्या है, ये हमारा आउटर इफ है। जबकि ये वाला जो इफ है जिसके साथ कंडीशन टू है ये क्या है, ये हमारा इनर इफ है। इनर इफ कैसे है कि इधर हमने जो है वो इफ स्टेटमेंट की यहाँ पे ब्रेसेस लगाई हुई है और ये ब्रेसेस लगाने के बाद इधर फिर हमारी इफ कंडीशन लिखी हुई है। जबकि इफ कंडीशन के अंदर ही इसकी ब्रेसेस स्टार्ट हो रही हैं इसकी कंडीशन टू में, और यहाँ पे इसकी ब्रेसेस ख़त्म हो रही हैं। लेकिन इसके अंदर इफ कंडीशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है यहाँ से, और यहाँ पे हमारी ख़त्म हो रही है लास्ट ब्रेसेस के अंदर। तो ये इसका सिंटेक्स था सिंपल कि एक हमारे पास कंडीशन वन होती है, इसके अंदर कंडीशन वन जो होती है वो इफ फर्स्ट इफ के साथ लिखते हैं, उसके बाद हमारी कंडीशन टू होती है, या आपके पास मल्टीपल कंडीशन भी हो तो वो आप अपने हिसाब से लिखते हैं उसको कि 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे चलता रहता है। और लास्ट में जो है वो आउटर इफ बंद होता है। पहले हमारा इनर इफ बंद होगा, पहले हम सबसे पहले लिखेंगे इफ या जो भी हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो हम यूज़ कर रहे होंगे वो, उसके बाद उसकी कंडीशन लिखेंगे, जाहिर बात है। कंडीशन के बाद हम उसका ब्रेसेस लगाएंगे या इसे राइट ब्रेसेस भी बोलते हैं, ये लगाएंगे। उसके बाद पहले हम लिखेंगे इफ़ वन की स्टेटमेंट। मैंने इसे इफ़ वन से जाहिर इसलिए किया है ताकि आपको आसानी हो कि कंडीशन वन जो है वो इफ़ वन है हमारा, कि इफ़ वन जो है उसकी स्टेटमेंट पहले एग्जीक्यूट होंगी, उसके बाद हमारा कंट्रोल जो है वो उसके इनर इफ़ के अंदर या इनर सिलेक्शन स्ट्रक्चर के ऊपर आएगा या इनर इफ़ पर आएगा, उसकी कंडीशन देखेगा, फिर उसकी कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी। फिर जब उसकी कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी उसके बाद जो है वो हमारा ये जो इनर इफ़ है, पहले इनर इफ़ बंद होगा उसके बाद हमारा आउटर इफ़ बंद होगा इस स्टेटमेंट के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर, इस पूरे एग्जाम्पल में। अदरवाइज अगर आप कोई दूसरा सिलेक्शन स्ट्रक्चर बनाते हैं एल्स इफ या इफ एल्स इफ जो भी, तो वो अपने हिसाब से या उसके हिसाब से आप उसको बंद करेंगे या ऑन करेंगे, आउटर इफ़ को और इनर इफ़ को। अब हम इसकी पॉसिबल कंडीशन देख लेते हैं कि हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे, बेसिकली 3 सिलेक्शन स्ट्रक्चर, इफ एल्स इफ और एल्स इफ, ये 3 हमने पढ़े थे बेसिक स्ट्रक्चर। तो अब हम इनकी टाइप्स देख लेते हैं कि इससे जो पॉसिबल कंडीशन है इन तीनों को मिलाने से तो क्या बन सकती है हमारे पास। तो हमारे पास पॉसिबल जो है वो 9 कंडीशंस बन सकती हैं इन तीनों को मिलाने से। 9 कैसे बन सकती हैं कि हम सबसे पहले मैंने इधर सीक्वेंस में लिखा है कि पहले इफ़ स्टेटमेंट के, फिर इफ एल्स के, फिर इफ एल्स इफ के, इस तरीके से, ताकि आपको भी समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम इफ़ के देखते हैं कि इफ़ इनसाइड इफ़, जैसा कि मैंने एग्जाम्पल के अंदर इसके सिंटेक्स में देखा कि इफ़ के अंदर इफ़ हो, इफ एल्स
किसके अंदर, इफ़ के अंदर, कि हमने बाहर लिख दिया इफ़, आउटर जो है हमारा सिलेक्शन स्ट्रक्चर उसके अंदर आ गया इफ़ और इनर के अंदर आ गया इफ़ एल्स। इसके अलावा एक और जो है इफ़ का वो क्या बन सकता है कि इफ़ हमने आउटर लिख दिया उसके बाद इनर के अंदर हमारे पास क्या आ गया, एक इफ़ एल्स इफ़ आ गया। इस तरीके से इफ़ के 3 कंडीशंस बन सकती हैं या 3 स्ट्रक्चर बन सकते हैं नेस्टेड। किसके, इफ़ के, कैसे कि एक के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ हो, या तो इफ़ के अंदर इफ़ एल्स हो, या इफ़ के अंदर इफ़ एल्स इफ़ हो। तो ये तो होगा इफ़ के हमारे। अब ये जो तीनों है हमारे, ये कि इफ़ के अंदर इफ़ के अंदर इफ़ एल्स और इफ़ के अंदर इफ़ एल्स इफ़, ये तीनों स्ट्रक्चर हमारे कंप्लीट हो गए। ये जो 3 थे ये कंप्लीट हो गए। अब हम आते हैं इसके ऊपर इफ़ एल्स पे, कि इफ़ एल्स के अंदर क्या होगा कि हमने आउटर में लिख दिया इफ़ एल्स और इनर में लिख दिया इफ़, ये हो गई फर्स्ट कंडीशन। उसके बाद हमारा इफ़ एल्स के अंदर इफ़ एल्स, ये हो गई सेकंड कंडीशन के या तो बाहर इफ़ हो और इनर भी जो है वो हमारा इफ़ एल्स हो और आउटर भी इफ़ एल्स हो। फिर उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है कि आउटर जो हो हमारा वो इफ़ एल्स हो और इनर जो है वो इफ़ एल्स इफ़ हो। तो इस तरह से ये किसके बन जाएंगे, ये बन जाएंगे इफ़ एल्स के। इफ़ एल्स हमारा जो सिलेक्शन स्ट्रक्चर होता है इसके 3 नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर बन जाएंगे कि पहले के अंदर उसके अंदर जो है वो इफ़ आएगा, इनर स्टेटमेंट में पहले में इफ़ आएगा, दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर दूसरे नेस्टेड स्ट्रक्चर में उसके इफ़ एल्स आएगा और तीसरे नेस्टेड स्ट्रक्चर के अंदर इफ़ एल्स इफ़ आएगा। तो इस तरीके से ये क्या हो गया, ये हमारे 3 बेसिक स्ट्रक्चर बन गए किसके, इफ़ एल्स इफ़ के नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर बन गए। उसके बाद हमारे पास लास्ट सिलेक्शन स्ट्रक्चर जो रह जाता है, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा है कि इफ़ एल्स इफ। तो क्या होगा, आउटर जो है वो हमारा वो क्या हो गया इफ़ एल्स इफ, इनर एक इफ़ हो गया, फिर उसके बाद इफ़ हमारा कंप्लीट हो गया, या तो इनर इफ़ होगा या इफ़ एल्स होगा या इफ़ एल्स इफ होगा। तो इस तरीके से इसके भी ये 3 बेसिक स्ट्रक्चर बन जाए कि आउटर जो है वो इफ़ एल्स इफ है, इनर जो है या तो उसके अंदर इफ़ होगा इनर के अंदर, इनर स्टेटमेंट के अंदर, या उसके इनर के अंदर इफ़ एल्स होगा या उसके इनर के अंदर इफ़ एल्स इफ होगा। इसको मैं आपको और क्लियर करके बताऊंगा कि जब हम अपनी प्रोग्रामिंग करेंगे और इसके प्रोग्राम्स देखेंगे तब आपको ये ज़्यादा क्लियर होगा। तो अब हम अपने आईडी डेव C++ में चलते हैं और इसकी प्रोग्रामिंग करके देखते हैं ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर होते जाएँ। तो इधर हमें लिखना है हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, उसके बाद हमें लिखना है यूजिंग नेम स्पेस std। ये आप पता है आपको ये फंक्शन किस काम आता है, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद हम अपना मेन फंक्शन देंगे और मेन फंक्शन देने के बाद हम इधर एक इंटीजर लेंगे, हम एक इंटीजर लेते हैं m। उसके बाद हम इसके अंदर सबसे पहले तो सी आउट की स्टेटमेंट लिखेंगे कि इंटर द मार्क्स ऑफ स्टूडेंट। उसके बाद सी इन फंक्शन लगाएंगे, सी इन फंक्शन के बाद हम m लिखेंगे, सी इन फंक्शन में वैल्यू स्टोर हो जाएगी। उसके बाद हम लिखेंगे इफ़ कि अगर मार्क्स जो है हमारे वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं किसके, 33 के, यानी कि 33 से बड़े हैं जो कि हमारे मिनिमम नंबर होते हैं। उसके बाद पहले इसके ब्रेसेस लगेंगे, फिर सी आउट तो क्या हो यू या कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट हो जाए ताकि आपको इससे आसानी हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रिंट हो जाए। और अब ये क्या हो गया हमारा, ये वाला जो इफ़ है इसके अंदर अभी तक हमारा नेस्टेड सिलेक्शन स्ट्रक्चर नहीं आया है, तो ये एक ही इफ़ है यहाँ पे। अब हमने क्या कर दिया, अब इसको हमने आउटर इफ़ बना दिया। इसको हमने आउटर इफ़ कैसे बना दिया कि इसके अंदर आए हम, इसके अंदर हमने लिख दिया एक और इफ़। ये एक और इफ़ क्या हो गया, ये हो गया नेस्टेड इफ़ कि अगर मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन और इक्वल टू हैं 33 के, तो इसके अंदर भी क्या प्रिंट हो जाए, सी आउट यू पास्ट। सी आउट यू पास जो है ये प्रिंट हो जाए यहाँ पर, सही है। तो ये वाला जो है ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनर इफ़ हो गया। ये जो है इफ़, ये आउटर इफ़, ये इनर इफ़ हो गया हमारा। अब इसकी जो स्टेटमेंट है, ये वाली स्टेटमेंट जो जाहिर बात है ऊपर लिखी है, तो ये किसकी होगी, आउटर इफ़ स्टेटमेंट्स, आउटर इफ़ स्टेटमेंट। और ये क्या हो गई, इनर इफ़ स्टेटमेंट्स। ये हो गई इनर इफ़ स्टेटमेंट, क्योंकि ये इनर इफ़ के साथ लिखी गई हैं। ये पूरा इनर इफ़ है और ये जो पूरा है ये आउटर इफ़ है। तो ये आउटर इफ़ की स्टेटमेंट, ये इनर इफ़ की स्टेटमेंट।
हमारा पॉइंट नंबर 1 जो था वो क्लियर हो गया कि क्या था हमारा पॉइंट नंबर 1 कि इफ़ के अंदर इफ़ हो। अब हम इसके इफ़ के अंदर इफ़ एल्स देखते हैं। तो इसके अंदर इफ़ एल्स देखेंगे हम। तो इसके अंदर इफ़ एल्स इफ़ हमारा यहाँ पे लिखा है, एल्स हमने से एल्स के अंदर हम कंडीशन नहीं देते, जस्ट हमने लिख दिया सी आउट कि अगर वो पास ना हो तो क्या हो, फेल या 33 मार्क्स है ना, तो हम इसको लिख देते हैं नीड टू वर्क हार्ड, हमने लिख दिया नीड टू वर्क हार्ड। यहाँ ये हो गया हमारा। अब इधर क्या हो गया, ये जो है हमारा, जस्ट हम इधर ही चेंज कर देते हैं कि ये क्या है, इनर इफ एल्स है हमारा। और ये जो स्टेटमेंट हैं ये किसकी हैं, ये इनर इफ एल्स की स्टेटमेंट है, ये वाली भी यू पास्ड वाली भी, और नीचे जो है ये भी इनर इफ एल्स की स्टेटमेंट हो गई। इनर इफ एल्स की स्टेटमेंट क्यों हो गई, क्योंकि इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो ये कंडीशन अब इफ एल्स इफ हो गया। ये पूरा स्ट्रक्चर क्या हो गया, इनर इफ एल्स हो गया ये पूरा स्ट्रक्चर। और ये जो है ये जस्ट इफ स्ट्रक्चर हो गया, ये पूरा मिला के नेस्टेड इफ एल्स इनसाइड इफ, या नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर कह सकते हैं आप सिंपल, कि नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर हो गया हमारे पास ये पूरा, यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये। अब इसके बाद हमारा जो है वो इफ एल्स इफ होता है कि यानी कि इफ एल्स इफ हो इनर, उसके अंदर इनर स्टेटमेंट में और आउटर स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास इफ ही रहा है, तो हम वो भी करके देख लेते हैं। इधर हमने लिख दिया एल्स इफ और इधर हम कोई इधर कंडीशन दे देते हैं हम कि मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू, मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 33। सही है। तो ये अब ये क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास इनर इफ एल्स इफ। आउटर अभी भी हमारा इफ है, लेकिन इनर में हमने चेंजिंग कर दी। पहले इफ था, फिर इफ एल्स हो गया, और अब इफ एल्स इफ हो गया। तो इसकी स्टेटमेंट भी सारी जो हैं ये कौन सी बन जाएंगी, इफ एल्स इफ बन जाएंगी सारी स्टेटमेंट भी इसकी। और एक और जो है इसको हमने इफ कर दिया ये। सही है। तो ये इस तरीके से हमारा आउटर अभी भी इफ है, लेकिन इनर के अंदर क्या हो रहा है, इनर के अंदर चेंजिंग आ रही है। पहले इफ था, जस्ट ये इफ की कंडीशन थी, फिर इफ एल्स कर दिया हमने इसे, और अब इफ एल्स इफ कर दिया। तो यानी कि इफ के ये आपके तीनों कंप्लीट हो गए। अब हम इसके बाद जो है वो इसको पहले इस प्रोग्राम को रन भी करके देख लेते हैं, और इसको हम नाम दे देते हैं नेस्टेड इफ, या नेस्टेड स्टेटमेंट देते हैं जैसे इसको नाम कि नेस्टेड स्टेटमेंट। और इसको हम सेव कर लेते हैं C++ की सोर्स फाइल के साथ। इसको हमने सेव कर लिया। तो इधर इसने ये हमें एरर दिया, हमने स्टेटमेंट्स में अपनी पूरी नहीं लिखी। अब हमारा प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रन हो गया। इसने हमसे मांगे मार्क्स, हमने जस्ट सपोज इसको 60 मार्क्स एंटर कर दिए। तो इसने क्या करा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव पास्ड, इसने एक साथ प्रिंट कर दिया। हमने यहाँ पे \n जो स्केप सीक्वेंस है हमारा वो नहीं दिया, तो इसकी वजह से इसका सीक्वेंस जो है वो ज़रा ख़राब हो गया। तो इसको हम \n देके इसका सीक्वेंस भी जो है सही कर लेते हैं। और अब इसे रन करके देखते हैं। तो ये \n जो है अभी काम नहीं कर रहा है इसका। \n इधर भी हो गया, इधर \n दे दिया, इधर भी \n दे दिया, और इधर भी \n दे दिया। अब जो है हमारा प्रोग्राम यहाँ पे कंपाइल होके इसने हमसे मार्क्स मांगे, हमने 60 इंटर करे, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास्ड, ये दोनों प्रिंट हो गए। क्यों, कॉन्ग्रेचुलेशंस, यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस तो आउटर इफ का प्रिंट हो गया। इनर इफ के अंदर जब कंट्रोल आया तो उसने देखा कि इफ मार्क्स जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 33 है, यानी कि 33 जो है वो 60 जो है वो 33 से ज़ाहिर बात है बड़ा है। तो उसने यू पास्ड भी प्रिंट कर दिया। नीड टू वर्क हार्ड प्रिंट क्यों नहीं करा, क्योंकि इसके अंदर जो है हमारे पास कि अगर मार्क्स हमारे कम होते तो ये प्रिंट होता नीड टू वर्क हार्ड, लेकिन हमारे मार्क्स चूँकि ज़्यादा थे तो हमारा जो है वो आउटपुट जो है वो प्रिंट नहीं हुआ, नीड टू वर्क हार्ड वाला मैसेज प्रिंट नहीं हुआ। तो जो इसकी नेस्टेड थी ये हमारी कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से ये हमारा इफ का भी कंप्लीट कर दिया। बाकी के जो इसके रिमेनिंग सिलेक्शन स्ट्रक्चर है वो हम इसके पार्ट 2 में पढ़ेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो बहुत लेंथी हो गई है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।